तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब ये जो बाप कहा गया ये मजाजन बाप की निस्बत आपकी जानिब की गई। और उसके बाद फिर सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि इसमें मुसलमानों के लिए अज्र क्या है। तो जवाब पता क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि हर खून के कतरे के बराबर अल्लाह ने नेकी दी। वैसे एक हदीस शरीफ में, ये इब्ने माजा की हदीस है, एक हदीस शरीफ में है, फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का जो हर बाल होता है अल्लाह ताला उस हर बाल के बदले भी तुम्हें नेकी अता फरमा देता है। बल्कि बाद रिवायात में है कि अगर ऊन वाला जानवर हो तो फरमाया उसके बदले भी अल्लाह ताला नेकी ही अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। फिर हजरत सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्बानी वाले दिन, यानी जो आज का दिन चल रहा है, अल्लाह की बारगाह में कोई अमल उतना महबूब और पसंदीदा नहीं है कि जितना एक जानवर को अल्लाह की राह में ज़िबा करना अल्लाह को पसंद है। यहां से वो हजरात तवज्जो फरमाएं, हम तो मुसलमान हैं और बड़े खुशी दिल के साथ कुर्बानी करते हैं, और मेरे हबीब पाक ने भी यही फरमाया कि जब कुर्बानी करो तो खुशी दिल के साथ करो, तंगी दिल के साथ ना करो। लेकिन बाज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कुर्बानी का जानवर तुम ज़िबा करते हो तो इससे बेहतर है कि तुम गरीबों में पैसे बांट दो। तो ये जानवर तो इतना महंगा है और एक जानवर आता है तो आप पैसे बांट दें। तो मैंने कहा मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि अल्लाह को पैसे बांटना पसंद नहीं है जितना जानवर को ज़िबा करना पसंद आ जाता है। यह हदीस शरीफ में है। और फिर दूसरी बात यह है, मैंने कहा एक जानवर को ज़िबा करना है तो उस वक्त तुम्हें बड़ा याद आ गया कि जनाब जानवर को ज़िबा ना किया जाए, पैसे बांट दिए जाएं। क्यों? कहते जी ये महंगे बहुत हो गए। तो इतना महंगा जानवर क्या है, आप बेहतर यह है कि एक महंगा बकरा लाख डेढ़ लाख का आता है तो वो घर के अफराद ही खा जाते हैं, तो लाख डेढ़ लाख गरीबों में बांट दो। तो मैंने कहा बकरे के वक्त आपको ये याद आया है जब आपके पास इतना 2-3 लाख रुपए वाला आईफोन है, ये इस मोबाइल के वक्त आपको क्यों नहीं याद आया? तो ये आप 20,000 वाला मोबाइल रख लें, बाकी गरीबों में बांट दे। तो जब आपने 2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है तो आप 20 लाख वाली गाड़ी रख लें, बाकी गरीबों में बांट दें। ये तो इतने घर वालों का फायदा हो जाएगा। आपने अपने घरों में इतना लग्जरी माहौल बनाया हुआ है, आप सादे घर में रहें और बाकी गरीबों में बांट दें। ये क्या मसला हुआ कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना हो, अल्लाह की रजा के लिए हज करना हो, तो फिर लोगों को खर्चा और महंगाई याद आ जाती है। और जब अपने मसले हों तो फिर कहते हैं जी ये अल्लाह ने हमें पैसा दिया तो हम इसको इस्तेमाल भी ना करें। यार अल्लाह तुम्हें पैसा दे, तुम अपने लिए इस्तेमाल करो, ये जायज़ है। तो अल्लाह का पैसा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर कुर्बानी पर इस्तेमाल करोगे तो यह भी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कुर्बानी भी कबूल करता है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। तो इस वास्ते ये नहीं कहना चाहिए कि आज के दिन में पैसे बांट दिए जाए, तो ये फलसफा बिल्कुल गलत फलसफा है। असली फलसफा ये है कि ये जो कुर्बानी का जानवर है इसको ज़िबा किया जाए। और फिर यहां पर यह बात भी तवज्जो तलब है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके दीन में बड़ी हिकमतें, ये जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो इसमें सिर्फ ये थोड़ी है कि जानवर ज़िबा हो गया। सूफिया कहते हैं कि जब छुरी जानवर पे चल रही हो तो आप ये नियत करें कि मेरे अंदर जो तकब्बुर का जानवर है मैं छुरी उस पर भी चला रहा हूं, मेरे अंदर जो लड़ाई और झगड़े का एक जानवर है छुरी उस पर भी चल रही है, मेरे अंदर ये जो अना का तकब्बुर है, अना का जानवर है, उसके ऊपर भी छुरी चल रही है। ये अपने अंदर बोग्ज, कीना, हसद, तकब्बुर, ये जितने जानवर हैं इन सब पर छुरी चला के अपने आप को अल्लाह का कामिल बंदा बनाना चाहिए। ये जब इस नियत से छुरी चलती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान को सवाब भी ज्यादा अता फरमाता है, अल्लाह इंसान को इखलास भी अता कर देता है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जानवर पर छुरी चलाई जाती है और आजकल तो मोबाइल का दौर है, बस औकात ये छुरी चला करना, फिर बाद में वीडियो बनाई जाती हैं और वीडियो चलाई जाती हैं और बस औकात इनको टिकटॉकों पर चढ़ाया जाता है। मेरे भाई ये जो हमारा इस्लाम है ना, इसके हर काम के अंदर हिकमत है, दानाई है, इसके अंदर शाइस्तगी है। तो हमें इस कुर्बानी के मौके को खेल और तमाशा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि रिज़ाई इलाही की नीयत से हमें जब जानवर पर छुरी चल रही हो तो हम सबको भी चाहिए कि हम ऐसे समझें कि ये हमारे नफ्स पर, हमारे तकब्बुर पर, हमारी अना पर, हमारी जिद पर, हमारी हर धर्मी पर भी छुरी चल रही है। अल्लाह करे जैसे जानवर ज़िबा होके मकबूल हो गया है, हमारे ये तकब्बुर, अना और हसद ये भी ज़िबा हो जाएं और हम भी अल्लाह की बारगाह के अंदर एक मकबूल तरीन बंदे बन सके। तो ये अगर फलसफा हमें समझ आ जाए तो ये कुर्बानी का हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। तो इस वास्ते महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया
कुर्बानी वाले दिन खून बहाने से ज्यादा अल्लाह को कोई अमल पसंदीदा नहीं है। और मैंने यहां बाज मायूस मुफक्किरीन को यह भी कहते सुना है कि यार अगर इतने लोग ही कुर्बानी तुम करने लग जाओगे, ये तो दुनिया में जानवर ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर बाद में क्या करोगे, कहीं कहत ना आ जाए। तो उनकी खिदमत में मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आपको पता ही नहीं है, आप देखें ये जितने हराम जानवर होते हैं, कुतिया ले लें आप, बिल्ली ले लें, और बाकी इनके जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो पैदा होने की रेशो ज्यादा होती है, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 गलूरे होते हैं छोटे छोटे, लेकिन आपने कभी भी उनका रेवड़ नहीं देखा है, हालांकि पैदा होने की रेशो ज्यादा है। और फिर है तो घिन वाली बात, पर यह समझाने के लिए कह रहा हूं, इनको कभी ज़िबा भी नहीं किया जाता कई मौकों पर, बस ये हराम है, इनको कौन पकड़ेगा। लेकिन इसके मुकाबले में आप हलाल जानवरों को देखें, बकरी हो या गाय हो या भैंस हो या ऊंट हो, पैदा होने की रेशो भी कम है, और वो भी एक लंबे पीरियड के बाद। लेकिन इसके बावजूद के शादी ब्याह पर भी ज़िबा होते हैं, अकीके पर भी, हज पर भी, कुर्बानी पर भी, और हमारी खुशियों गमियों के मौके पर भी। लेकिन इसके बावजूद के पैदा होने की रेशो भी कम है, ज़िबा भी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके रेवड़ हैं, कई जगहों पे बड़े बड़े फार्म नजर आते हैं। ये जानवर खत्म नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उलमा ने लिखा है, फरमाया अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी, अल्लाह ने बरकत रखी है तो हलाल के अंदर बरकत रखी हुई है। तो ये जो हमारे लोग वो परेशान हो जाते हैं जानवर कहीं खत्म ना हो जाएं, आपकी टेंशन नहीं है, आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खुशियत दिल के साथ कुर्बानी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल को बरकत दी है, और हमेशा हलाल ही आपको नजर आएगा, जो हराम होता है उसमें कभी बरकत नहीं होती। आप देख लें अपने इर्द गिर्द पेश माहौल में भी आप देख लें, जिन लोगों के पास हराम का पैसा आता है, 2-4 दिन में बड़ी गाड़ियां ते डाले ते टौर टप्पे ते काटना ते क्या बात सज्जा खब्बा, ओ 5 साल तो बाद हर शय ठुस हो जाती है। उसकी वजह क्या है? हराम के पैसे में रब ने बरकत नहीं रखी है। अगर वो 10 साल पैसा तक भी जावे ना तो उसका असर क्या होता है? वो हराम का पैसा कमाने वाले या शराबी बन जाते हैं, या लुटेरे या उचक्के बन जाते हैं। इसका मतलब ये निकला कि हराम में बरकत नहीं है, इसकी नौसत होती है। और जो हलाल कमाने वाले होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं, खैरात भी करते हैं, सदका भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे फजल भी फरमाता है और मेहरबानी भी फरमा देता है। इस वास्ते हलाल कमाएं और हलाल खाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी में बरकत अता फरमाएगा। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आप इस हदीस को रिवायत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि कुर्बानी उम्दा जानवर की किया करो। कंज़ुल उम्माल शरीफ और जमउल जवामिअ में ये रिवायत मौजूद है, उम्दा जानवर की कुर्बानी किया करो, बेहतरीन और अच्छे जानवर की। का वजह क्या है? फरमाया क़यामत वाले दिन पुल सिरात पर ये जानवर तुम्हारी सवारियां बनेगी, इस वास्ते अच्छा जानवर होना चाहिए, कम अज कम वो सवारी बनने के काबिल तो हो ना। ऐसा खूबसूरत और अच्छा जानवर अल्लाह ताला सबको अता फरमाए, और जो कुर्बानी नहीं कर सक रहे अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमाए। और एक और हदीस पाक हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला आप इस हदीस को रिवायत करते हैं, और यह भी बड़ी सुनने वाली है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अपनी लाडली और सबसे अफजल शहजादी हजरत सैयदा खातून जन्नत बुतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे फरमाया कि ए सैयदा अपनी कुर्बानी की निगहबानी किया करो और इसके पास मौजूद रहा करो कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा हो तो फरमाया इसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। और यहाँ 2 मसले मैंने अर्ज करने हैं। यहाँ पर अगली बात जो इरशाद फरमाई, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि यह सिर्फ मेरे लिए हुक्म है या बाकियों के लिए भी है? तो नबी पाक ने फरमाया ये तमाम मुसलमानों के लिए है। मुस्नदुल बज़ार के अंदर ये रिवायत मौजूद है। लेकिन यहाँ मसला जो खास आपकी खिदमत में अर्ज करना है वो ये है कि हमारे यहाँ मैंने को 2-4 सालों से देखा है कि कुछ औरतें जिनको टिकटॉक पर हर वक्त रहने का शौक चढ़ गया है, वो इस मौके को भी इस्लाम के मुखालिफ जरा लेके चलती हैं। मैंने देखा कि वो कसाईयों के साथ हाथ में छुरी लेकर तो वो सब के सामने ज़िबा कर रही होती हैं। तो कई बंदों ने जब सवाल किया कि बीबी आज का दिन है, चलो आज तो शर्म और हया कर लो, आज तो अपने घर बैठ जाओ। उस सियाने कहते हैं चलो बड़े दिन का दिन तो थोड़ा जा बंदे नूं हया होनी चाहिए ना, तो आज के दिन भी आप बेहयाई में 35 कसाई ने तो तू विच खलोती हैं। तो आगे से वो यही हदीस बयान करती हैं कि देखो जी नबी पाक ने तो अपनी बेटी से भी कहा था कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो तो आप पास खड़ी हो जाना, तो जनाब वो खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है।
तो जब नबी पाक ने कह दिया तो मेरा खड़ा होना क्या कसूर हो गया है? अब देखो आम बंदे परेशान होते भी हो तो हदीस पढ़ दी भई है। भाईजान इसका जवाब ये है, हदीस तो वो पढ़ रही है लेकिन उसे ये भी तो कोई बताए ना कि तब जो ज़िबा करने वाले थे वो हजरत मौला अली शेर खुदा थे ना। और अगर औरत का शौहर या भाई या बेटा ज़िबा करे तो औरत पास खड़ी हो सकती है, और अगर ज़िबा करने वाले गैर मर्द हो तो फिर औरत उनके पास खड़ी नहीं हो सकती है। पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया है और ये क्यों नहीं इस बात के लिए तवज्जो देते, और ये औरतें तो बहुत ही बेबाक हो रही है। बस अल्लाह ताला इनको सैयदा कायनात की कनीज़े बनने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप हजरत सैयदा बुतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा और जमी उम्महातुल मोमिनीन, उन सब की सीरत को पढ़ें। आका करीम अलैहिस्सलाम की चारों शहजादियों की सीरत को पढ़ें ताकि हमारी इस्लाह हो सके और हमारे मुआशरे की जो औरत है ये जो बेरहरवी का शिकार हो रही है, अल्लाह ताला इसको राह रास अता फरमाए और ये भी इस मुआशरे को अच्छा एक मुआशरा बनने की और अच्छी नस्ल देने के लिए अच्छी नस्ल देने की पोजीशन में आ जाएं। दोस्ताने गिरामी, वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत थोड़ी रह गई है। मैं दो गुजारिशात और करना चाहता हूं। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा पहलू तो यह भी है कि सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें आती हैं और वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि आपके जो गिरदो पेश का माहौल है उसको साफ सुथरा रखें। इस दफ़ा उन्होंने ऐलान भी किया, इंतजामिया की जानिब से भी ऐलानात किए गए कि आपने ये हर जगह पर कूड़ा करकट ये नहीं फेंकना ताकि बीमारियां भी ना फैलें और हमारा माहौल ये बदबूदार भी ना हो सके। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन लोगों के साथ तावन करें जो जगह मुतय्यन है वहां पर, और अगर ये लेने के लिए आए तो इनको जितने भी वहां का कूड़ा करकट हो इनको टाइम से दे दें ताकि ये सफाई में अपना किरदार अदा कर सके और आप भी अच्छे शहरी होने का सबूत पेश कीजिए। हमारे इस्लाम के अंदर तो वैसे ही बड़ा हुस्न है। हमारा इस्लाम तो हमें कपड़े भी साफ पहनने का हुक्म देता है। हमारा इस्लाम तो हमें कहता है कि तुम अपने मुंह की सफाई भी रखो, अपने बालों की सही कटिंग रखो, अपना नहा धो के सुथरे रखो, खुशबू लगा के रखो, अपने घर की यानी सफाई निस्फ ईमान है। तो ये तो सफाई के अंदर एक टीम हमारी मुआविन बन गई, तो हमें भी कुछ ना कुछ इनके साथ ताउन करना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत दें तो हमारा माहौल बहुत अच्छा और सफाई वाला हो सकता है। पहली गुजारिश तो ये थी। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि जब भी ईद का मौका आता है तो मैं ये पैगाम ज़रूर अर्ज़ करता हूँ नौजवान हजरात से। देखिए, पहली तो बात यह है कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो, जैसे मैंने बताया कि अपने नफ्स पर छुरी चलाएं, तकब्बुर अना ज़िद पर। दूसरी बात यह है कि वहाँ खेल तमाशा मत बनाएं। जानवरों को कभी इधर भगाना कभी इधर भगाना, फिर उनकी वीडियो बनाना कोई ज़रूरी नहीं होता। वहाँ पर तो बंदे को खौफ तारी होना चाहिए कि अगर इसकी जगह खुदा न खासा हम जानवर होते तो न जाने क्या होता। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो वो राज़ी हो जाए तो क्या बात है, तो इससे बचे। और तीसरी बात यह है, जितने अहबाब व हजरात बिलखसूस नौजवान हैं, वो ना हो कि आप मोटरसाइकिल लेके कभी इधर और फिर कोई ऐसा सानेहाओ हादसा ना पेश आ जाए जिसके बाद आपकी और आपके माँ बाप की ईद खराब हो जाए। आप मेहरबानी फरमाएं। ये मुझे 12वां साल है यहाँ ईदगाह में ईद पढ़ाते हुए और मैं हर साल हर ईद के मौके पर यह पैगाम ज़रूर देता हूँ। मेहरबानी फरमाएं अपने ऊपर भी और अपने वालिदैन के ऊपर भी, और जितने भी हमारे इस शहर की इंतज़ामिया है उनके साथ आपने ताउन करना है ताकि हम एक बावकार शहरी के तौर पर सामने आएँ। मैं सब के लिए दुआगो हूँ जिन्होंने इस ईदगाह में यहाँ सामान लाने में और बिलखसूस मरकज़ी जो हमारी जामिया मस्जिद सब्ज़ गुंबद वाली उसकी इंतज़ामिया है, और आप देख रहे हैं सिक्योरिटी वाले हमारे पुलिस के नौजवान हैं और हमारे मस्जिद की जानिब से भी लोग हैं और बाहर खड़े जितने भी हैं म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं या दीगर, अल्लाह पाक सबको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए।